झारखंड में शिक्षक भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें कहीं भी नोटिफिकेशन में झारखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं मांगा गया है, यानी कि डोमिसाइल पॉलिसी लागू नहीं है। अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, उसकी वजह से अन्य राज्य के अभ्यर्थी पात्र होने के बावजूद भी इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि JTET झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई मांगा गया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। अन्य राज्य तो छोड़िए, झारखंड के जो BEd BTC अभ्यर्थी हैं वो भी इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि झारखंड में नियमावली 2012 के अनुसार अभी तक शिक्षक भर्ती कंडक्ट कराई जाती थी। 2012 में झारखंड में एक नियमावली बनाई गई, जिसमें जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया थी उसमें JTET के मार्क्स, इसके अलावा उनके जो एकेडमिक्स होते हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और डिप्लोमा या फिर जो डिग्री BEd या फिर DLED जो कोर्स होता है, उसके मार्क्स को जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाई जाती थी। इसके संबंध में 2013 में एक बार JTET की परीक्षा का आयोजन किया गया और उस पर 2015 में एक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें लगभग 20,000 शिक्षक चयनित होकर के अपनी सेवाएं झारखंड के सरकारी विद्यालयों में दे रहे हैं। उसके बाद से 2016 में दूसरी बार JTET यानी कि झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा का आयोजन किया गया। 2016 के बाद से झारखंड में आज तक टेट की परीक्षा हुई ही नहीं है। आज 2023 है, यानी 7 साल हो चुके हैं झारखंड में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा नहीं हुई है। अब इस 7 सालों में देखिए कितने झारखंड के अभ्यर्थी BEd BTC कर चुके होंगे, और चूंकि उनको अभी मौका ही नहीं मिला है कि वह टीचर एलिजिबिलिटी क्वालिफाई करके शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो, तो फिर इस कंडीशन में 7 साल से जो अभ्यर्थी BEd BTC कंप्लीट किए हैं वो कैसे सम्मिलित हो पाएंगे। आप कहेंगे कि सीटेट के बेस पर सम्मिलित हो जाएंगे, तो यहाँ पर सीटेट अलाउ ही नहीं किया गया है। तो अगर सीटेट अलाउ किया जाता है तो देखिए 2 तरीके से इसका फायदा मिलेगा। एक तो जो झारखंड के अभ्यर्थी जो JTET जिनको मौका नहीं मिला 2016 के बाद से JTET क्वालिफाई करने के संदर्भ में, एक तो डायरेक्टली उनको फायदा मिलेगा, दूसरा उन अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा, अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को, जो कि एक तरीके से उनके लिए कोई भी बैरियर नहीं है, लेकिन JTET ना होने की कंडीशन में वो आवेदन करने से वंचित रह रहे हैं। तो ये मामला निश्चित तौर पर माननीय कोर्ट के दहलीज पर खड़ा होगा कि जब आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 के बाद से कराई ही नहीं है, तो उस कंडीशन में अभ्यर्थी कैसे पात्र होंगे इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के कंडीशन के लिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा मामला अभी माननीय कोर्ट में विचाराधीन है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 2012 में जब नियमावली जारी की गई थी, तो 2013 में जब JTET का विज्ञापन जारी किया गया, तो उसके आधार पर 2015 में भर्ती के आधार पर लगभग 20,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया। यही मामला 2016 में भी आया, जब JTET की परीक्षा का आयोजन किया गया, तो उसी नियमावली 2012 की नियमावली के अंतर्गत ही JTET आयोजित कराई गई और उन अभ्यर्थियों में लगभग 52 से 55 हज़ार अभ्यर्थी क्वालिफाई किए। अब उनकी मांग ये है कि जिस प्रकार से नियमावली 2012 के आधार पर जब 2013 के अभ्यर्थियों को आपने नियुक्ति पत्र दे दिया, तो हमें भी नियुक्ति पत्र दीजिए। इसको लेकर के अभ्यर्थियों ने माननीय झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने 6 हफ्ते में झारखंड सरकार से अपना जवाब दाखिल करने के लिए बोला है। हालांकि ये फैसला जो दिया गया है झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा, ये इनके नोटिफिकेशन जारी करने से पहले दिया गया था, यानी कि राज्य सरकार को भी कहीं ना कहीं इन बातों की भनक जरूर होगी कि माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने हमें 6 हफ्ते में फैसला लेने के लिए कहा है कि इन अभ्यर्थियों को कैसे नियुक्ति दिया जाए या फिर इनको शिक्षक भर्ती में किस प्रकार शामिल कराया जाए। तो राज्य सरकार ने अपना नोटिफिकेशन जारी करके एटलीस्ट ये अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि अब बिना परीक्षा हम डायरेक्ट नियुक्ति नहीं देने जा रहे हैं। जिस प्रकार से आपने बिहार में देखा होगा कि बिहार में जो STT की परीक्षा हुई थी 2019 में, उन अभ्यर्थियों की भी डायरेक्ट ये मांग है कि हमें बिना परीक्षा BPSC के माध्यम से हुई बिना परीक्षा के ही हमें परमानेंट कर दिया जाए या फिर हमें नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, नियोजित शिक्षक बना दिया जाए। वहां पर राज्य सरकार ने अपना आंसर काउंटर फाइल बिहार के माननीय पटना हाईकोर्ट में ये किया कि हमें योग्य शिक्षक की आवश्यकता है, इसलिए हम एक और परीक्षा को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब वहां पे झारखंड में भी यही मामला देखने को मिलेगा। 6 हफ्ते का जो समय दिया गया है राज्य सरकार को, राज्य सरकार ये आंसर काउंटर फाइल करेगी कि हम झारखंड में योग्य शिक्षकों को चाहते हैं, इसलिए हम एक अन्य परीक्षा जो कि JSSC कंडक्ट कराने जा रही है, उसके माध्यम से जो सफल होगा उसको हम नियुक्ति पत्र देंगे। इस प्रकार का मामला उत्तर प्रदेश में पहले ही देखने को मिल चुका है। उत्तर प्रदेश में भी जब सुपर टेट की परीक्षा को इंट्रोड्यूस किया गया, तो यहाँ के अभ्यर्थियों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था, जिस पर राज्य सरकार ने माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपना आंसर काउंटर फाइल ये लगाया कि हम योग्यता की बात करना चाहते हैं, इसलिए एक और सुपर टेट की परीक्षा को इंट्रोड्यूस करते हैं। जब सुपर टेट की परीक्षा बिहार में भी इंट्रोड्यूस की गई, तो वहाँ पर भी अभ्यर्थियों ने विरोध किया। अब झारखंड में इंट्रोड्यूस की जा रही है, तो वहाँ के अभ्यर्थियों के द्वारा भी विरोध किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर
जीत राज्य सरकार की 100% होना तय है। राज्य सरकार अगर चाहेगी तो उनको डायरेक्ट नियुक्ति दे सकती है, जो कि अब शायद ना दे क्योंकि नोटिफिकेशन निकाल दी है। तो साफ शब्दों में उन्होंने मैसेज ये देने की कोशिश की है कि जो भी अभ्यर्थी 2016 में जे टेट क्वालिफाई किए हैं उनको भी नियुक्ति तभी मिलेगा जब आप इस सुपर टेट की परीक्षा को पास करेंगे। अगर आप जे टीईटी के 26,000 पदों के सापेक्ष चयन का प्रक्रिया क्या है, इसके अलावा निगेटिव मार्किंग है या नहीं, पेपर का पैटर्न क्या है, किस प्रकार से पेपर पूछे जाएंगे, इन सब के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट उस भर्ती के बारे में डेडिकेटेड वीडियो का लिंक दिया गया है, तो इस वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। तो एक तो मामला पहले से विचाराधीन है जो कि 2016 जे टेट वाले अभ्यर्थी अपने लिए बिना परीक्षा के डायरेक्ट नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, और दूसरा मामला बहुत जल्द आपको ये कोर्ट में देखने को मिलेगा कि जब आपने 2016 के बाद से जे टीईटी परीक्षा कंडक्ट कराई ही नहीं है और उसमें आपने एलिजिबिलिटी के तौर पर रखा हुआ है, तो आखिर 2016 से लेकर के 2023 7 साल में जो बीएड बीटीसी अभ्यर्थी कंप्लीट किए हैं वो कैसे सम्मिलित हों। तो ये बड़ा सवाल चिन्ह है उन अभ्यर्थियों के भविष्य पर कि अगर उनको मौका नहीं दिया जाता है, या तो आप एक बार पुनः जेटीईटी की परीक्षा कंडक्ट करा दीजिए, और अगर नहीं कराते हैं तो एटलीस्ट आप सीटेट को मौका दीजिए, ताकि जो 7 सालों में आपने जेटेट कंडक्ट नहीं कराया, जो अभ्यर्थी सीटेट के बेस पर सम्मिलित हुए होंगे और सफल हुए होंगे, तो उनको आप नियुक्ति पत्र के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल करा सकते हैं सीटेट के बेस पर। तो अगर ये मामला कोर्ट जाता है तो निश्चित तौर पर सीटेट वाले अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे, क्योंकि राज्य सरकार की ये कमी है कि 7 सालों में उन्होंने जेटेट की परीक्षा कंडक्ट ही नहीं कराई है। अब आप खुद सोचिए कि एनसीईटी की गाइडलाइन का किस प्रकार से उल्लंघन किया जाता है। एनसीईटी की गाइडलाइन ये कहती है कि कोई भी राज्य सरकार या फिर जो केंद्रीय संस्था है जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, वो साल में 2 बार परीक्षा का आयोजन करेगी। राज्य सरकार 2 बार तो छोड़िए, 7 साल से परीक्षा का आयोजन ही नहीं कर रही है झारखंड में। तो ये हालत है। अगर वहाँ पर कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है, तो जिस प्रकार से बिहार राज्य सरकार ने फैसला लिया था कि हम बिहार में बीटीईटी की परीक्षा कंडक्ट नहीं कराएंगे लेकिन हम सीटेट को अलाउ करने जा रहे हैं, इसी प्रकार का झारखंड राज्य सरकार को भी फैसला लेना चाहिए कि जब आप अपने यहाँ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट नहीं करा रहे हैं तो एटलीस्ट सीटेट वाले को मौका दीजिए। आप अपने यहाँ करा नहीं रहे हैं और केंद्र वाले को मौका नहीं दे रहे हैं, तो फिर पॉसिबल कैसे हो पाएगा। कहाँ से इतने भारी संख्या में जो आपने आवेदन मांगे हैं उसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट ही नहीं मिल पाएंगे उतने। और जो अभ्यर्थी बीएड बीटीसी कंप्लीट किए इन 7 सालों में, उनकी क्या गलती है, आप उनको कैसे वंचित कर सकते हैं। आप अपने राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी संस्थान है उसमें बीएड बीटीसी कंडक्ट करा रहे हैं, ये सभी कोर्सेज रन कर रहे हैं, लेकिन उन अभ्यर्थियों को ऑक्युपाई करने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो भी तो उनको क्वालिफाई कराना आप ही की जिम्मेदारी है। आपने अपने यहाँ परीक्षा कंडक्ट नहीं कराई गई और जो केंद्र स्तर की परीक्षा है उसको आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये अभ्यर्थी जाए कहाँ। निश्चित तौर पर ये मामले राज्य सरकार को फिर से एक बार विचार करना चाहिए और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें संशोधन की आवश्यकता है, अन्यथा की कंडीशन में ये मामला माननीय झारखंड हाईकोर्ट के दहलीज पर फिर से पहुंच सकता है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।